जो यहाँ पे शंकर भगवान जी का नीलकंठ मंदिर स्थापित अपने कंठ में रख के देवताओं की प्रार्थना से इस स्थान पर भी स्थान बताए जाते हैं जहां पर स्वयं भोलेनाथ विराजमान रहे हो। समुद्र मंथन के पश्चात जब दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, और मैं गुरु सैनी आज आपको लेकर आया हूं फिरोजपुर मुजफ्फरनगर के अंदर एक ऐसे स्थान पर जो कि आप दूर से देख रहे होंगे। प्राचीन सिद्धपीठ नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और ये स्थान पांडव कालीन है, यानी महाभारत कालीन ये स्थान है। और यहाँ की महत्ता है कि इस जगह पर बताया जाता है महादेव स्वयं यहाँ पर कभी विराजमान हुए थे। जी, बताया जाता है कि जिस समय नीलकंठ महादेव भोलेनाथ जी ने विष पिया था समुद्र मंथन के बाद, उसी समय सबसे पहले पृथ्वी पर जब भोलेनाथ जी ठहरे थे तो वो यही स्थान था। यहीं पर उन्होंने अपने विष पीने के बाद में साधना की थी, तपस्या की थी और यहीं पे अपने आप को शांत किया था। उसके बाद वो यहाँ से कहीं और के लिए प्रस्थान किया था। तो इसके बारे में और भी कुछ बताया जाता है इस स्थान के बारे में, और बहुत कुछ यहाँ की विशेषताएं हैं। चलते हैं अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का क्या इतिहास है और क्या यहाँ के बारे में चीजें हैं। कुछ यहाँ के लोगों से जानते हैं, स्थानीय लोगों से, और यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए आगे। तो दोस्तों देखिए, जो है काफी ऊंचे स्थान पे ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के ऊपर ही लिखा हुआ है इसके बारे में, पांडव कालीन प्राचीन सिद्धपीठ श्री नीलकंठ महादेव मंदिर फिरोजपुर मुजफ्फरनगर। और इसके पास जो आसपास की जगह है वो कितनी नीची है, यहाँ से कितनी गहराई में है, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी गहराई में है। तो ये भैया मिले हैं, हमें इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की जो विशेषता है वो क्या है। भैया क्या नाम है? रवि कुमार। इस मंदिर के बारे में बताया गया है कि काफी प्राचीन है और काफी कुछ विशेषताएं यहाँ की, कुछ बताना चाहोगे? ये बहुत पुराना पांडवकालीन मंदिर है जी। यहाँ पे ये कई स्थान हुए हैं यहाँ पे जी। ये मात्र सिर्फ 4 स्थान है जो यहाँ पे शंकर भगवान जी का नीलकंठ मंदिर स्थापित है। बहुत पुराना है और उसके बारे में ज्यादा जानकारी महाराज जी देंगे। तो जैसे भैया ने बताया, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पांडवकालीन मंदिर है और इस मंदिर में मतलब विशेष स्थान है, जैसे कि दुनिया में 5 ही स्थान है इस तरह का ये स्थान है। आइए अंदर चलते हैं और पंडित जी से और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं यहाँ की विशेषता के बारे में। जो यहाँ के पंडित जी हैं वो काफी दिनों से यहाँ रहते हैं। यहाँ की जो ज्यादातर जानकारी है वो हमें आप देंगे और आप लोगों से साझा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद आपको शिवलिंग के भी दर्शन कराएंगे। सबसे पहले चलते हैं पंडित जी के पास, और जो बाकी यहाँ स्थान है वो भी आपको सभी दिखाने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं पंडित जी के पास। इस जगह के बारे में कुछ विशेष जानकारी मिली थी तो हम कवरेज करना है ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक। जी जी। तो कुछ यहाँ की जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये स्थान जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो सर्वप्रथम हलाहल विष समुद्र से निकला था और भगवान शिव ने वो अपने कंठ में रख के देवताओं की प्रार्थना से इस स्थान पर भी विराजमान हुए थे। यहाँ के बाद जो ऋषिकेश नीलकंठ महादेव, उसके बाद में वनवास काल में पांडवों ने 5 ने तप किया है, परंतु अर्जुन ने घोर तप किया है। जो किरात भेष में भगवान ने दर्शन दिए थे वो यही स्थान है। और बाकी तो सुखदेव जी कथा वहाँ सुनाते थे, सुखदेव भी यहाँ आते थे, यानी साधना सुखदेव भी यहाँ करते थे। यानी ये एक तरह से सिद्धपीठ है। सुखदेव जी भी यहाँ पर ही आकर तप करते थे और स्वयं भोलेनाथ जो है वो भी इस स्थान पर रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर तप किया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी तप किया जी। और क्या कहना चाहोगे इस जगह के बारे में, और हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहोगे? जगह की ये तो प्रैक्टिकल करो। आप भी जैसे आए हैं, सिद्धपीठ का मतलब है वहाँ की शक्ति जागृत रहती है। जागृत का मतलब है जो भी अपनी मनोकामना लेकर के आता है वो उसकी पूरी होती है। श्रद्धा और विश्वास अगर उस पर अटूट है तो अटूट ही
इष्ट भी सामने वाला उसकी मनोकामना पूरी करता है। आपकी भी कोई मनोकामना को बताना नहीं और माथा टेक करके प्रार्थना करके जाना। है? भाई सूरज निकलता सबको दिखता है, तो जब मनोकामना पूरी होगी सबको, परंतु मुख में अग्नि का वास है। आपने पता नारद जी ने कामदेव को जीत लिया था। जब भगवान ब्रह्मा जी से जाकर के कहा तो ब्रह्मा जी ने मने किया कि नारद मेरे से बता दिया पर शिव को ना बता। और शिव के पास भी जाकर नारद जी ने बता दिया। शिव भगवान ने कहा कि मेरे से बता दिया, विष्णु से ना बता दिया। तो तीन ही वचन, तीन ही काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीन ही वचन होते हैं। मुख में भी ये पंच तत्वों से बना, तो अग्नि का वास है मुख में भी। पंच तत्व तो अग्नि है ना, पंच तत्व में आ गया। तो मुख से जब 3 बार चाहे पुण्य को करो चाहे पाप को करो वो क्षीण होता है ना। तो उसका पुण्य क्षीण होगा, फिर आपको पता ही शील निधि राजा जैसे हुआ। तो इसलिए प्रार्थना करके जो भी सच्चे मन से यहाँ जाएगा, सिद्ध पीठ है, जागृत है स्थान, तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। आप भी कोई प्रैक्टिकल करो। जी बिल्कुल भाई प्रैक्टिकल करोगे तो जब तो अनुभव। जी बिल्कुल, जैसे अभी हमें महाराज जी ने बताया कि ये स्थान इतना सिद्ध है, सिद्ध पीठ है कि आप कोई भी यहाँ आए और अपनी मनोकामना जो भी है मन में रख के सच्चे मन से जो यहाँ मांगेंगे वो सभी को मिलता है। आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो महाराज जी कहने से हम खुद भी प्रैक्टिकल करेंगे और कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि ये पांडव कालीन मंदिर है, यानी कि ये स्थान उस समय का है जब अर्जुन ने घोर तप इस जगह पर किया था। तो उसके बाद ही यहाँ मंदिर की स्थापना हुई थी और किसी समय में इस स्थान पर स्वयं भोलेनाथ भी विराजमान रहे हैं, जो कि विश्व में ऐसे 5 ही स्थान बताए जाते हैं जहां पर स्वयं भोलेनाथ विराजमान रहे हो। समुद्र मंथन के पश्चात जब शिव जी महाराज जी ने विष पी लिया था तो अपने आप को शांत करने के लिए ही वो इस स्थान पर विराजमान हुए थे। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का अब ये स्थान दिखता है, आप देख सकते हैं। मैं चारों तरफ से फिर भी आपको एक बार दिखा दूंगा। दोस्तों आप ये जो दूर तक का जो ये देख रहे हैं नज़ारा, ये सब यहाँ उसी समय का ये जो ऊंचा स्थान है, यहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। आप जो देख पा रहे हैं सब इसके आसपास जितना भी है वो नीचा स्थान है, यानी कि गहराई में है। बताया जाता है कि पांडवों ने पहले यहीं पर तप किया था और श्री सुखदेव मुनि जी जो कि राजा परीक्षित जी को जिन्होंने कथा सुनाई थी, वो भी सुखदेव मुनि जी भी वहां पर कथा सुनाते थे और इस स्थान पर आने के बाद वो भी तप करते थे। यानी कि जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया, ये सिद्ध पीठ है, यानी कि ये एक तरह से ऐसा स्थान है जहां पर बड़े बड़े तपस्वी विराजमान रहे हैं एक समय में। काफी कुछ यहाँ विशेष है। अभी हम आपको शिवलिंग भी दिखाएंगे और यहाँ का पूरा पता भी बताएंगे। बने रहें वीडियो में, आइए हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, ये जो मंदिर है ये भी हालांकि काफी पुराना है, इतना नया नहीं है। आप इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, ये सब बनावट जो है ये काफी समय पहली है। लेकिन ये 400-500 साल पहले जब पांडवकालीन जो स्थिति रही होगी, उस समय यहाँ मंदिर नहीं था, सिर्फ स्थान था, ऊंचा स्थान। जैसे कि अभी भी आप देख पा रहे हैं आसपास काफी गहराई है और इस स्थान पर पांडवों ने भी तप किया था। और मैं अभी आपको ये पूरा मंदिर का जो वो है वो दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं लास्ट में, जो यहाँ शिवलिंग विराजमान है, इसकी विशेष एक महत्वता है जो कि अभी पंडित जी बता रहे थे। जो भी सच्चे मन से मांगता है वो उसकी मुराद पूरी होती है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ का शिवलिंग। तो दोस्तों देखिए, ये है यहाँ जो शिवलिंग विराजमान है, इसकी एक विशेष महत्वता है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा बहुत करीब से। ये शिवलिंग है जो यहाँ
काफी समय से है और इसकी एक विशेष महत्वता है। तो मैं भी सच्चे मन से अपनी जो मनोकामना है वो यहाँ रखता हूँ। आपके माध्यम से हो या किसी और के, बताऊंगा तो नहीं क्या मनोकामना है, लेकिन जब वो पूरी हो जाएगी तब जरूर बताऊंगा। और आप भी अगर यहाँ आए तो इस स्थान पर जरूर आना। ये मुजफ्फरनगर के अंदर ही पड़ता है, बाहर जाकर मैं यहाँ का सभी पता बताऊंगा। अभी मैं भी मनोकामना अपनी यहाँ रखकर जाता हूँ। और यहाँ भोले शंकर जी भी विराजमान है, आप देख सकते हैं यहाँ सामने। और ये देखिए पूरा पीतल का घंटा बना हुआ है और भोलेनाथ का डमरू भी यहाँ पर है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं ऊपर से, ये भी इतना नया नहीं है, काफी पुराना यहाँ ये स्थापित है। इधर देख सकते हैं आप, ये देखिए ये कितनी बड़ी दीवारें उस समय होती होंगी जब ये बना होगा। ये भी मतलब बहुत ज्यादा नया नहीं है, काफी पुराना है। तो दोस्तों ये स्थान है मुजफ्फरनगर के अंदर, जो शुक्ति स्थल यानी शुक्रताल पड़ता है, उसी में एक, उसी के पास गांव पड़ता है फिरोजपुर, उसी के करीब आता है ये स्थान। और अगर आपको विशेष यहाँ आना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा एड्रेस दे देंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पहुँचने में आपकी मदद भी करेंगे। और यहाँ के बारे में जो चीजें मैंने सुनी थी और जानने की कोशिश की थी पहले, वो बहुत कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि वो सब यहाँ सही है, सब अच्छी है, सच्ची है।